या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूत। हर हर महादेव, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल महादेव की भक्ति में। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ कत्यायनी देवी माता के बारे में, जो हमें बताएंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। जय माता की। जय मातेश्वरी। जय मातेश्वरी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो पिछली वीडियोस है जिसमें हमने अपने 5 देवियों के बारे में बताया, नवरात्रों में क्या हमें भोग लगाना है, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनकी कथा है। तो पंडित जी हमें ये बताइए, छठे दिन माँ कत्यायनी देवी का स्वरूप क्या है? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी नवदुर्गाओं में इनका छठा स्वरूप, इनकी पूजा आराधना नवदुर्गाओं में की जाती है और माँ की उपासना करने से व्यक्ति का जीवन तो संवरता ही है, साथ में उसके दुख दर्द कंटक कलेश भी हरते हैं। छठा स्वरूप माँ का अत्यंत मन को भाने वाला है, क्योंकि इनका जो स्वरूप है सिंह पर सवार, सिंह पर सवार हैं और माँ के एक हाथ अभय मुद्रा और एक हाथ वर मुद्रा, सीधे हाथ के दोनों भुजाओं में अभय मुद्रा वर मुद्रा। ऊपर वाले उल्टे हाथ को कमल पुष्प को लिए हुए हैं और एक बस तलवार, एक ही शस्त्र है इसमें माँ के पास। शस्त्र तो माँ के पास है, एक ही शस्त्र है, बाकी कमल पुष्प भी है। ये स्वरूप माँ का एक तरह से व्यक्ति को शांति प्रदान करता है, मनमुग्ध करता है, जीवन में खुशियां लाता है, जीवन में आपके जो उदासीनता है उसको आपसे कोसों दूर ले जाता है ये स्वरूप माँ का। इसलिए मन को ऋषियों को भाता है। देवता इस स्वरूप का वर्णन करते ही रहते हैं, हर स्वरूप का वर्णन करते हैं, इस स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन करते हैं, क्योंकि ये देवी का स्वरूप दया रूपेण संस्था, दया का स्वरूप है। सिर्फ एक ही शस्त्र है, वो भी तलवार, उल्टे हाथ में। ये माँ का स्वरूप अत्यंत मन को भाने वाला है जी। तो अब इसमें जैसे आपने स्वरूप बताया, पूरे उनके बारे में बताया कि क्या उनके हाथ में और कौन से क्या रहता है, तो इनकी कथा के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए कि इनकी कथा क्या रहती है। कात्यायन ऋषि हुए, कात्य ऋषि हुए, उनके सुपुत्र थे कात्यायन। वो देवी के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े। वो हर समय देवी का चिंतन करते रहते थे। अच्छा, देवी भागवत में है कि कात्यायन गोत्र में उत्पन्न हुए तो उन्होंने माँ से विनती करी, और विनती भी क्या करी कि सभी लोग माँ को देवी के रूप में देखना चाहते हैं, मगर महर्षि ने ऐसा नहीं सोचा। महर्षि ने सोचा कि मैं आपको अपने घर में पुत्री के रूप में देखना चाहता हूँ, मैं आपको बाल स्वरूप में देखना चाहता हूँ, आप मेरे घर पुत्री के रूप में आओ। अब उसके लिए महर्षि ने कठोर तप किया। अच्छा, उधर महिषासुर का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यज्ञ, पूजा पाठ, तप, दान, धर्म
सब खंडित कर देता था। देवता दैत्य का भयंकर युद्ध, फिर भी देवता परास्त होकर थक हार के बैठ जाते थे, क्योंकि महिषासुर ने ये वरदान मांग लिया था कि मुझको क्या मिले, मुक्ति सिर्फ देवी से मिले। अब देवी ही उसका कल्याण कर सकती थी। यहाँ पे कल्याण कहा गया क्योंकि उसको भी माँ ने जिसको मारा उसका दोबारा जन्म नहीं हुआ, उसको ले गई मणि लोक। समझ लो, जो माँ के संपर्क में आया उसको मणि लोक ले गई। जो भी आया, कितना भी कष्टकारी हो, बालक फिर बालक ही है। उसके अत्याचार से त्राहिमाम सब जगह हो चुका था। तो महर्षि ने इनकी उपासना करी और उनकी उपासना जो है माँ ने स्वीकार करी और उनके पुत्री के रूप में जन्म लिया। देवी भागवत में ये भी लिखा है कि जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तो माँ ने ये स्वरूप लिया और सबसे पहले स्वरूप का, माँ का स्वरूप का जो अष्टभुजा वाली शेर पर सवार आई, तो सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने इनकी पूजा करी। और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के तेज से मिलाकर जो इनके जो तेज उत्पन्न हुआ, उन तेजों से भी वो नहीं मरा था, मगर माँ की शक्ति जो उपार्जन हुई तो सबके पास वो तेज गया। उस ब्रह्मांड की शक्ति से उसका माँ ने स्वरूप लेकर उसका संहार कर दिया। तो यहाँ दशमी के दिन उसका संहार किया। ये इसकी कथा मिलती है जी। तो इसमें कौन से मंत्र का हमें उच्चारण करना चाहिए जिससे हमें माता का एनर्जीज मिले या उनका हमारे जो भी हर्डल्स हैं तो वो हील हो सके? सबसे क्योंकि यहाँ महिषासुर का वध किया, आपको ये नहीं पता कि आपके कौन शत्रु हैं, कौन आपका मित्र है, कौन आपका हितैषी है। और आजकल एक दूसरे के लिए विरोधाभास तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, एक हवन कर लो, इससे होम कर लो। एक जी, छठे नवरात्रि को हवन कर लो। और इनकी उपासना हमेशा कल्याणकारी रही है। तो ये सबसे आसान है। इससे ही माँ की कृपा, इससे ही माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है। और इस मंत्र के अलावा आप जो मंत्र आता है, मातृ रूपेण, जैसे हमने बताया था आपको, मातृ रूपेण संस्था देवी का, तो उस मंत्र से भी कर सकते। इसमें भोग हमें क्या लगाना चाहिए माँ का, और क्या रंग होता है उनका इस दिन? देखिए, श्वेत है, आकर्षण है। आकर्षण बढ़ाने के लिए श्वेत वस्त्र हो, श्वेत हो। तो शहद का, मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। और इनके भोग से आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होगा उसकी सौंदर्यता निहारती जाएगी, निखरती जाएगी। तो देवी का ऐसा आशीर्वाद है, उसको सुंदरता निखारनी हो तो उसको अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। इसलिए प्राणायाम कहा गया है और इसीलिए आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं। हाँ, मतलब इस दिन हम मतलब अपने आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान लगाएं। जब आप कुंडलिनी जागरण के लिए बैठे हैं तो आप मूलाधार से, शैलपुत्री से प्रारंभ करते हुए अब आप आ गए आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का तात्पर्य हुआ जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ हमारी जहाँ बिंदी लगी हुई है, आज्ञा चक्र में योगी लोग ध्यान लगा के रखते हैं। तब उनको तीसरी आंख जो होती है, जैसे शिव की तीसरी आंख दिखती है, ऐसे वो आंख दिखती है। त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान, ये अवस्था है।
भूत जो पीछे जा चुका है, वर्तमान और आने वाला आगे भविष्य। तो ये आज्ञा चक्र की, मगर वो तभी होगा जब आपकी योग साधना होगी। एक तो निष्पक्ष, निस्वार्थ ये होना चाहिए, इसमें निसंदेह, कोई संदेह नहीं है, ऐसा कहा गया। जी, इस आप ये बताइए कि इसमें अचूक उपाय हमारे व्यूवर्स को। देखिए उपाय तो बड़ा अच्छा है आज का। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा, ये कहा गया। क्यों? अब ये मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। जब कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है तो सबसे पहले गोपिकाओं ने भी इनकी पूजा की थी। किसी कन्या का वर ना हो रहा हो, किसी के विवाह में बाधा आ रही हो, वर वधू की तलाश, और वर वधू, ये जो वर वधू का है, इनमें से एक दूसरे की जो तलाश है वो पूरी नहीं हो रही। कुंडली में मांगलिक दोष बता दिया, कुंडली में विवाह विलंब दोष बता दिया, कुंडली में काल सर्प दोष बता दिया, कुंडली में ग्रहण योग बता दिया, कुंडली में संतानहीन योग बता दिया, कुंडली में आपकी पतिहीन बता दिया, किसी को अल्पायु बता दिया। तब क्या करें? सरल है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपिकाओं ने इन माँ की आराधना की थी। 16 महिलाओं को श्रृंगार का सामान दे दो, फल दे दो, मिष्ठान दे दो, चुनरी दे दो, यथाशक्ति दक्षिणा दे दो, इनका अनुष्ठान कर दो। आपका परिवार सुख में होगा। आपके पास जैसा सोचा है वैसा, अगर आपको योग्य वर की प्राप्ति चाहिए तो वो मिलेगा, अगर नहीं है तो वो मिलेगा, जो है वो सुरक्षित रहेगा। ये महा उपाय है इनका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि डेली की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। हर हर महादेव, जय माता दी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी।